नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी आर्ट के कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके पहले वाले क्लास में हमने जो प्रश्न करवाए थे उसके आगे के क्वेश्चन हैं, तो आइए देखते हैं इन्हें। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 30। हमने इसका पिछला क्वेश्चन जो है करवाया है। यहाँ पे है जो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, सैंगुइन क्या है? सैंगुइन क्या है? ए ऑप्शन है चारकोल, बी बहुरंगी पेंसिल, सी मिश्रित माध्यम, डी है रेखांकन हेतु लाल रंग का चाक। सैंगुइन क्या है? सैंगुइन जो है वो रेखांकन हेतु लाल रंग का चाक है। लाल रंग का चाक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है, गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा ये क्यूबिस्ट सिटी को किस माध्यम से चित्रित किया गया था? ए ऑप्शन है तैल रंग, बी है पेस्टल रंग, सी है जल रंग, डी है कोलाज। जो गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा ये क्यूबिस्ट सिटी को किस माध्यम में चित्रित किया गया था? ये क्यूबिस्ट सिटी जो है वो घनवाद से संबंधित है और जल रंग के माध्यम से बनाया गया था। जल रंग के माध्यम से इसका चित्रण किया गया था। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही हो जाएगा, जल रंग। जल रंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है, चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से संबंधित हैं? ए ऑप्शन है बीकानेर शैली, बी है चंबा शैली, सी है मुगल शैली, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से संबंधित हैं? जो यहाँ पे अली रजा और उनका पुत्र हसन रजा जो संबंधित है वो बीकानेर शैली से संबंधित हैं। बीकानेर शैली से। यहाँ पे जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर शैली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 33। इनमें से कौन एक उच्च पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं है? ए ऑप्शन है माइकल एंजिलो, बी है राफेल संजियो, डी है सी है फर्नांड लेजे और डी है लियोनार्डो दा विंची। यहाँ जो पूछ रहा है कि उच्च पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो माइकल एंजिलो भी हैं, राफेल संजियो भी हैं, लियोनार्डो दा विंची भी उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार हैं। तो यहाँ पर जो पूछ रहा क्वेश्चन कौन सा पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं है, तो जो है फर्नांड लेजे जो हैं उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार नहीं हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अमृता शेरगिल भारत कब लौटी? अमृता शेरगिल भारत कब लौटी? ए ऑप्शन है 1918 ईस्वी में, बी है 1921 ईस्वी में, सी है 1934 ईस्वी में, डी है 1941 ईस्वी में। अमृता शेरगिल जो हैं वह भारत कब लौटी? तो जो 1934 ईस्वी है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 1934 ईस्वी। 1934 ईस्वी में वह भारत आई और अपने कला को खूब बिखेरा और उनकी उसके बाद 1941 ईस्वी में मृत्यु हो गई। 1941 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी 1941 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा सही मिलान है? ए ऑप्शन है साहबदीन नाथद्वार शैली, बी है निहाल चंद किशनगढ़ शैली, सी है
मनोहर बीकानेर शैली, डी है रुकनुद्दीन मेवाड़ शैली। वो क्वेश्चन जो पूछ रहा कौन सा सही मिलान है, तो यहाँ पर जो देखेंगे आप, निहाल चंद किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। निहाल चंद किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 36। कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है, कला हमें तैयार करती है, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है केशव मलिक, बी है केजी सुब्रमण्यम, सी है ज्योतिष जोशी, डी है कृष्ण चैतन्य। यहाँ पर जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केशव मलिक। केशव मलिक, ए केशव मलिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पर, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ए है वशिष्ठ, बी है विश्वामित्र, सी है इंद्र, डी है परीक्षित। यहाँ पे जो गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद में की गई है, इसमें ऋग्वेद के 10 मंडल हैं। 10 मंडल के तीसरे मंडल में विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना जो है ऋग्वेद में उसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जो 10 मंडल है उसमें से तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र ने। क्वेश्चन नंबर 38। भरौत स्तूप के ज़्यादातर अवशेष कहाँ प्रदर्शित हैं? ए ऑप्शन है भारतीय संग्रहालय कोलकाता में, बी है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, सी है भारत भवन भोपाल में, डी है हैदराबाद संग्रहालय हैदराबाद में। जो भरौत स्तूप है उसके अवशेष कहाँ प्रदर्शित हैं? तो जो है भारतीय संग्रहालय कोलकाता में उसके अवशेष हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भारतीय संग्रहालय कोलकाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39। मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में बनाई गई है या किस तकनीक में कास्ट की गई है? ए है ऑप्शन फाइबर ग्लास कास्टिंग, बी है सीमेंट कास्टिंग, सी है पेपर पल्प कास्टिंग, डी है ढोकरा कास्टिंग। जो मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है, वह किस माध्यम में बनाई गई है? वह जो बनाई वो ढोकरा कास्टिंग माध्यम में बनाई गई। यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ढोकरा कास्टिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40। अजंता की किस गुफा के प्रवेश द्वार के ऊपर मैत्रेय अर्थात भविष्य के बुद्ध का अंकन है? ऑप्शन ए है गुफा संख्या 1, बी है गुफा संख्या 2, सी है गुफा संख्या 10, डी है गुफा संख्या 4। जो अजंता के गुफा का प्रवेश द्वार है मैत्रेय अर्थात भविष्य के बुद्ध का अंकन किया गया, वह गुफा संख्या 2 पर किया। गुफा संख्या 2। यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुफा संख्या 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41 है, हड़प्पा का संबंध है? ए ऑप्शन है मिस्र, बी है ईरान से, सी है ग्रीस से, डी है इंडस वैली से। हड़प्पा सभ्यता का जो संबंध है वो इंडस वैली से है, इंडस वैली से है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42। इनमें से कौन छापाकार नहीं है? ए ऑप्शन है रेम्ब्रा, बी है विलियम ब्लैक, सी है पाब्लो पिकासो, डी है थियोडोर जेरिकॉल्ट। इनमें से छापाकार नहीं है।
रेम्ब्रा भी छापाकार हैं, विलियम ब्लैक भी छापाकार हैं और पाब्लो पिकासो भी छापाकार हैं। यहाँ पर जो डी ऑप्शन है थियोडोर जेरिकाल्ट, वह छापाकार नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43, उदासी किस चित्रकार के चित्रों का अस्थाई भाव है? ए ऑप्शन है एम.एफ. हुसैन, बी है राम कुमार, सी है एस.एच. रजा, डी है एफ.एन. सूजा। यहाँ पर जो है उदासी किस चित्रकार के चित्रों का अस्थाई भाव है, यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा राम कुमार। राम कुमार के चित्रों का अस्थाई भाव जो था वो उदासी से संबंधित था, उदासी से। यहाँ पे जो है एम.एफ. हुसैन, राम कुमार, एस.एच. रजा, एफ.एन. सूजा, सारे के सारे कलाकार पैक ग्रुप से संबंधित थे, पैक ग्रुप से। यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राम कुमार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ए ऑप्शन मनुस्मृति, बी है भगवत गीता, सी है ऋग्वेद, डी है मुंडकोपनिषद। जो सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते शब्द वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है जो वो सही हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, प्रयागराज स्थित इलाहाबाद संग्रहालय के संस्थापक थे? ए ऑप्शन है जनरल कनिंघम, बी है राजेश पुरोहित, सी है ब्रजमोहन व्यास, डी है पंडित महामना मदन मोहन मालवीय। यहाँ पे प्रयागराज स्थित इलाहाबाद संग्रहालय के संस्थापक थे, यहाँ पे जो थे ब्रजमोहन व्यास जी, ब्रजमोहन व्यास जी थे। ऑप्शन नंबर सी, ब्रजमोहन व्यास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46, कामुक प्रेम या मानवीय कामुकता के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है? कामुक प्रेम या मानवीय कामुकता के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है। ए है मोर, बी तोता, सी सारस, डी हाथी। यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी तोता, ऑप्शन नंबर बी तोता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा जोड़ा असंगत है? ए ऑप्शन है जोहान्स वर्मियर मिल्कमेड, बी है फ्रांसिस्को गोया नीलकमल, सी है पियरे अग्युस्त रेनवार डांस एट ले मुल्द ला गालेत, डी है पाल सेजान जो कार्ड के खिलाड़ी हैं। यहाँ पर जो जोड़ा असंगत है वह है बी फ्रांसिस गोया नीलकमल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, फ्रांसिस गोया नीलकमल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। मुद्रण में सर्वाधिक कौन सा रंग मोड उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है RGB, बी है HSV, सी है LAB, डी है CMYK। यहाँ पे मुद्रण में सर्वाधिक कौन सा रंग मोड उपयोग किया जाता है? यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा CMYK, श्याम मेजेंटा येलो ब्लैक, श्याम मेजेंटा येलो ब्लैक। यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, श्याम मेजेंटा येलो ब्लैक। धन्यवाद मित्रों, अब मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ।